हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन द रैपिड रिवीजन बैच ऑफ ओनियन बैच। आज हम बात करेंगे यहाँ पे बायोलॉजी और चैप्टर का नाम क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। कल हमने रिवीजन कर लिए थे, कुछ टॉपिक्स को अच्छे से हमने समझा था। यहाँ पे हमने ये भी समझा था कि सेल क्या है, ठीक है, कितने टाइप का यहाँ पे होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, एडवांस सेलुलर ऑर्गेनिज्म और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म को भी हमने समझा था। फिर हमने यहाँ सेल मेम्ब्रेन को भी समझा था। उसके आगे की भी बहुत सारे टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया था और लास्ट मैंने आपको समझाया था RER और SER, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ। तो आप सभी को पता है राइबोसोम होगा तो वो रफ होगा RER, और राइबोसोम नहीं होगा तो वो क्या होगा आपका स्मूथ। यस और नो, मतलब टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंस जितने भी होते हैं, ठीक है, उनको हटाने का काम कौन करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, राइबोसोम, लिपिड्स और प्रोटीन्स के डेवलपमेंट में काम करेगा। ठीक है, तो जो टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे उसे आगे की डिस्कशन करते हैं हम। बायोलॉजी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। कल हमने डिस्कस किया था बेसिकली फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है। हिस्ट्री ऑफ सेल हमने पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। लिविंग सेल की किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक है, उसके बाद हमने मॉडर्न सेल थ्योरी देने वाले कौन थे, शिल्डन और स्वान के बारे में भी पढ़ा था। और जो मॉडर्न सेल थ्योरी के पॉस्टुलेट है उसको भी हमने डिस्कस किया था। और मॉडर्न सेल थ्योरी में एडिशनल जो स्टेटमेंट दिए थे वो किसने दिए थे, वेर्शो ने दिए थे। ठीक है, सेल है वो नंबर्स में वेरी करता है, उसके हिसाब से शेप और साइज क्या आती है इसकी, वेरी करती है अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो यहां आपको मैंने बोला था कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, बैक्टीरिया का। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है डियर स्टूडेंट, नर्व सेल्स। और सबसे लार्जेस्ट कौन है, ऑस्ट्रिच है। ये हमने डिस्कस किया था। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, तो आपको मैंने कहा था फूड है वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। कहां पे करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और फाइनली ये ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, किसमें डियर स्टूडेंट, फ्रॉम द फूड, और बर्न करके क्या देता है हमें, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर हमने आपको बोला था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन सेल के बिहाफ पे यहां बेसिकली दो टाइप के सेल आपको मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, एडवांस सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यहां ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। ये डिस्कस की थी। तो सेल स्ट्रक्चर में आपको मैंने ये भी डिस्कस किया था, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, उसकी सारी स्टडी हमने कर ली थी। डिफ्यूजन क्या होता है उसको भी हमने डिस्कस किया था, कि जब भी मूवमेंट हो पार्टिकल्स का फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस भी हमने डिस्कस किया था। ऑस्मोसिस यहाँ पे किसका होता है, वाटर। यस और नो, ठीक है। तो वाटर एक ऐसा है जो सेल में बिना परमिशन के आ भी सकता है और जा भी सकता है, और वो किसको अलाउ करता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को। इसके बाद हमने तीन टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने कहा था कि जो आपका सॉल्यूट है और उसका जो पीएच कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका सराउंडिंग बॉडी फ्लूइड है उसके क्या हो जाए, बराबर हो जाए या बैलेंस हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक कहेंगे। और ये किसके अंदर है, साइटोप्लाज्म। हाइपोटोनिक की बात करें तो सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस हो जाए या कम हो जाए, किसके कंपेयर में, सराउंडिंग फ्लूइड के कंपेयर में। तो याद रखना यहाँ एक्सेस ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इट मींस रप्चर ड्यू टू एक्सेस इनपुट ऑफ वाटर इनटू द सेल, उसे क्या कहेंगे हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक किसको कहते हैं, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड बहुत ज्यादा हो जाता है, किसके कंपेयर में, सराउंडिंग फ्लूइड। तो यहां सेल क्या करने लग जाएगा, श्रिंक, क्योंकि वाटर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आउट। फिर हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। फिर आपको सेल ऑर्गेनल्स में हमने समझाया था एंडोसाइटोसिस क्या होता है, न्यूक्लियस इन सेल्स क्या होता है, और हमने बात की थी क्रोमोसोम्स क्या होता है। क्रोमोसोम्स का ही एक पार्ट हमने क्या पढ़ा था, क्रोमैटिन क्या होता है। फिर हमने साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया, ऑर्गेनल्स को डिस्कस किया, ईआर को डिस्कस किया था, ईआर के दो टाइप्स को डिस्कस किया था। और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, आज का जो टॉपिक है जिसका नाम क्या है, गोल्जी एपैरेटस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर, ताकि एक अच्छे से हम ओवरव्यू समझ पाए चैप्टर्स का, और आपके माइंड में एक चीज सेट हो जाए कि भाई हमें पढ़ना क्यों है और कैसे है। जैसे गोल्जी एपैरेटस की बात करूं तो गोल्जी एपैरेटस एक तरीके से क्या है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। इसी क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, तो आप कहेंगे
गोल्जी एपरेटस। दे पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। किसका ट्रांसपोर्ट करना? किसका डियर स्टूडेंट? प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट करना। कहां पे करता है ये? साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर आता है लाइजोसोम्स। क्या होता है? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये सुसाइडल बैग है। क्या है? सुसाइडल बैग। इसका काम क्या होता है? जो भी हमारी बॉडी में डेड सेल है उसको क्या कर देना? डाइजेस्ट कर देना, ताकि वो हमारी बॉडी के लिए क्या नहीं हो, आगे जाके पॉइजनस नहीं हो। ये काम किसका होता है? हमारा लाइजोसोम का। ठीक है, दे कंटेन पोटेंट एंजाइम दैट कैन डाइजेस्ट अ सेल। तो लाइजोसोम आल्सो हेल्प इन डिफेंस बाय अटैकिंग ऑफ अ फॉरेन ऑब्जेक्ट। एक तरीके से हमें फॉरेन ऑब्जेक्ट जो भी हमारे सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है, वैसे तो एंटर नहीं करेंगे लेकिन कर जाए बाई चांस, तो लाइजोसोम उसके ऊपर भी अटैक करके उसको क्या कर देगा? डाइजेस्ट। क्या कर देगा? डाइजेस्ट। आगे देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। एक तरीके से आप जान सकते हैं इसे क्या कह सकते हैं हम? पावर प्लांट ऑफ द सेल। ठीक है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एक तरीके से आपको पता हो तो क्या प्रोड्यूस करता है? एटीपी, जिसे हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक तरीके से हम कहते हैं कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। क्या प्रोड्यूस करने का काम करता है? मतलब हमें जो फूड एनर्जी देगा वो कहां पर देगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां देगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किस फॉर्म में देगा? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दे ऑल्सो हैव क्या होता है? डीएनए, जिसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी डीएनए। एम्प्टी डीएनए का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, याद रखना डीएनए। और एम्प्टी डीएनए का ये भी कह सकते हैं मैसेज ट्रांसफर डीएनए। आगे देखिए, विच मेक्स देम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। कैसा बनाता है ये? सेमी ऑटोनोमस, मतलब सारे पार्ट तो ऑटोनोमस नहीं होंगे। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस मतलब सेलेक्टिवली किसको अलाउ करना है, नहीं करना, वो भी यहाँ पे डिसाइडेशन पॉइंट हमेशा रहेगा। किसके अंदर रहेगा? सेल के अंदर। किसके अंदर रहेगा? सेल के अंदर। इसके आगे देखते हैं प्लास्टिड क्या है। प्लास्टिड को समझते हैं। ये एक तरीके से बहुत सारे क्या होते हैं? टाइप होते हैं। ठीक है, किसमें? सेल्स के अंदर। और किसके बेस पे डियर स्टूडेंट? सेल में कौन प्रेजेंट होगा? पिगमेंट जो कंसिस्ट करते हैं उसके हिसाब से हम कहेंगे कि किस टाइप का प्लास्टिड उसमें प्रेजेंट है। द क्लोरोप्लास्ट एक तरीके से कह सकते हैं प्लास्टिड वेयर द फोटोसिंथेसिस अकर। सम ऑफ द अदर प्लास्टिड्स आर ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो सभी को पता है क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो एक तरीके से सनलाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब। क्या करता है? एब्जॉर्ब। या अगर एक सिंपल भाषा में कहें तो क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से एक प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाता है। क्या कर पाता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाता है। फिर है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट। तो कलर जो होता है डियर स्टूडेंट, तो ये सारा चीज यहां पे कौन आएगा? क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यहां बेसिकली किसके लिए होता है डियर स्टूडेंट? किसके लिए? राइट आंसर। तो फेट्स वगैरह को स्टोर करने के लिए यहां पे कौन होगा डियर? ल्यूकोप्लास्ट। देखो आंसर दोगे तो बहुत अच्छी बात है? बाकी तो मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और थक जाते हैं। फिर बात करते हैं वैक्यूल्स। किसकी बात कर देते हैं? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? एक बहुत बड़ा वेसिकल है जो वाटर को क्या कर देता है? होल्ड। क्या कर देता है? होल्ड। किसमें? एयर इन देम। एंड गिव देता है, क्या देता है इसको? स्ट्रक्चर। और क्या देता है? रिजिडिटी टू सेल। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी सेल का स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करता है, कोई पार्ट्स का नाम बताओ, तो आप क्या नाम बताएंगे? वैक्यूल। क्या नाम बताएंगे? वैक्यूल। क्या है? लार्ज वेसिकल है जो होल्ड करता है वाटर को, या किसको करता है? एयर। किसके अंदर करता है? सेल के अंदर। और क्या डिसाइड करता है? स्ट्रक्चर, रिजिडिटी, हार्डनेस, टफनेस जो देता है, किसको देता है? स्ट्रक्चर को। किसका स्ट्रक्चर? सेल के स्ट्रक्चर को। वो देने वाला कौन है? वैक्यूल। वैक्यूल्स आर कॉमन किसमें होता है? प्लांट सेल में। इन एनिमल्स द वैक्यूल्स आर आइदर वेरी स्मॉल और एब्सेंट होता है। दो चीज हम यहां पे समझ पाए हैं अभी तक कि एक तो आप सभी को पता हो गया कि जो वॉल होती है, सेल वॉल, वो किस में होती है? प्लांट में होती है, लेकिन एनिमल में नहीं होती है। वैक्यूल सारे प्लांट में होता है लेकिन एनिमल में एब्सेंट होता है। ठीक है, यहां देखिएगा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और उधर क्या दे रखा है? मल्टी। तो ये एक सेल का बना होता है, ये एक से ज्यादा सेल का बना होता है। दूसरा डिफरेंस, यहां कोई भी डिवीजन नहीं होगा, यहां सेल डिवीजन चलता रहेगा। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। आगे देखिएगा सिंगल सेल पार्टिसिपेट किसमें करता है? रिप्रोडक्शन में। यहां कुछ सेल पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? रिप्रोडक्शन में, जिसे हम क्या कहते हैं? जर्म सेल्स। क्या कहते हैं? जर्म सेल्स। लाइफ स्पान बहुत छोटा होता है और उसका लाइफ स्पान क्या होता है? बड़ा होता है, लॉन्ग होता है। एग्जाम्पल में अमीबा और कौन आ जाएगा? पैरामीशियम। किसके एग्जाम्पल है?
यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेल्यूलर के कौन है? फंजाई, ठीक है, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सारे किसके एग्जांपल हो गए? मल्टी सेल्यूलर। ये भी आप जरूर याद रखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूं क्वेश्चनों को ताकि आपको याद हो जाए, और जितना ज्यादा आप रिपीट मोड पे इसको पढ़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक सकती नहीं है। नहीं तो आप सभी को पता है आपकी होने वाली इस दुनिया में है, लेकिन वो आपको पता नहीं है। तो आपकी लाइफ को डिसाइड करने वाला कौन है? इनफाइनाइट पावर, डियर स्टूडेंट। ठीक है, आप कर्म कर सकते हैं, रिजल्ट आप कभी नहीं ला सकते डियर स्टूडेंट। रिजल्ट देने वाला भी कौन है? इनफाइनाइट पावर। तो कर्म अच्छे करते रहिए, है ना, रिजल्ट अपने आप अच्छे आएंगे। रोज प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एक दिन तुम्हारा होगा, ठीक है, और वो दिन अच्छे से तुमने यूज कर लिया तो ये पूरी हिस्ट्री आपके बारे में बात करेगी। तो हर बार सोचिए कि क्या ऐसा करें कि ये पूरा हिस्ट्री आपके बारे में सोचे, सुने, लेकिन ऐसा हम सोचते नहीं है। हम हमेशा ये सोचते हैं हाउ टू टाइम पास। न्यूक्लियोलस यहाँ पे एब्सेंट होता है, लेकिन यह न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ सिंगल लेंथ ऑफ ओनली डीएनए। यहाँ पे क्या होता है? बहुत अलग अलग लेंथ का क्या मिल जाएगा आपको? डीएनए मिल जाएगा। एंड किसके अराउंड बाउंड होगा? सर्टेन प्रोटीन्स के अराउंड। यहां तक कोई समस्या किसी को? प्रेजेंस होगा यहाँ राइबोसोम, लेकिन कैसी क्वांटिटी में? स्मॉलर क्वांटिटी में। यहाँ बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम। इसका एग्जाम्पल कौन है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसके एग्जाम्पल कौन है? ये अमीबा नहीं है इसका एग्जाम्पल, है ना, ध्यान रखना। अमीबा किस में आ जाएगा? इधर ही आ जाएगा। अरे यस और नो? सही में क्या अमीबा इसका एग्जाम्पल है? अरे यस और नो? कितने लोग कह रहे हैं अमीबा इसका एग्जाम्पल या इसका एग्जाम्पल? यूकैरियोटिक। ध्यान रखना। सो अमीबा, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? ठीक है, क्योंकि इसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल पूरा डिटेल में हमें पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना इधर और समझो, क्योंकि पहले जब भी आपको मैं लेक्चर लेता आपने फटाफट आगे भगा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना। यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें, ये जो टर्म है यूकैरियोट्स, ये कहां से डिराइव हुई है? ग्रीक वर्ड से, जिससे शुरू कहां से होता है? यू का मीन क्या होता है? गुड। और किसी और से बनी हुई इसका क्या नाम है? कैरियन। इसका मीनिंग क्या होता है? कर्नेल। क्या होता है? कर्नेल। अगर पूरा ट्रांसफर करें तो हम कह सकते हैं गुड, या क्या कह सकते हैं इसे? ट्रू न्यूक्लियाई। तो यूकैरियोटिक का मीनिंग ही क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियाई। ओके, यूकैरियोट्स एक तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा क्या होता है? प्रोकैरियोट्स होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा प्रोकैरियोट्स। मतलब छोटे छोटे यहाँ पे क्या होंगे डियर स्टूडेंट? सेंट्रोसोम प्रेजेंट होंगे। जो सारा का सारा जो नेटवर्क है उसको कंट्रोल करने वाला कौन होगा डियर स्टूडेंट? ट्रू न्यूक्लियाई होगा। इसके अलावा जो चीज समझनी है, दे इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल मेजर किंगडम एक्सेप्ट किंगडम ऑफ मोनेरा। ठीक है, तो मोनेरा आर.एच. विटेकर ने 5 टाइप के किंगडम दिए थे, उसमें से एक किंगडम यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, जिसका क्या नाम है? मोनेरा। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? मोनेरा। मोनेरा किसमें इंक्लूड नहीं होगा? यूकैरियोटिक सेल में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रक्चरली बात करें, यूकैरियोट पजेस करता है क्या? सेल वॉल। अभी हम पढ़ के आए, क्या होती है इसकी? सेल वॉल। सेल वॉल किसमें होती है? प्लांट में होती है, एनिमल में होती है? ठीक है, वेरी गुड। जो किसमें सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है। द सेल इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड जो कि किसको कंट्रोल करता है? एंट्री और एग्जिट किसका? सर्टेन सब्सटेंस का। अब एक और सवाल बन गया कि कौन सी मेम्ब्रेन ऐसी होती है जो किसी भी सेल के अंदर, ठीक है, एंट्री और एग्जिट किसी भी मटेरियल का क्या करती है? सेलेक्ट करती है। तो वो कौन है डियर स्टूडेंट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन क्या कर देती है? सपोर्ट करती है और क्या कर देती है? प्रोटेक्ट करती है। किसको प्रोटेक्ट करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। क्या एनिमल के अंदर सेल वॉल होती है? नहीं होती है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। इस डायग्राम में कभी डायग्राम बनाने को तो नहीं आएगा, लेकिन डायग्राम बना के आपसे ये पूछेगा ABCD के नाम क्या है। ठीक है, ये खास करके पैटर्न होता है आपके एग्जाम का। पहला कौन है यहाँ पर? सेल मेम्ब्रेन। टॉप वाली जो आप लेयर देख रहे हैं आउटर वाली, उसे क्या कहते हैं हम? सेल मेम्ब्रेन। फिर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है अंदर, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? डीएनए। और ये जो ग्रीन पार्ट है उसे क्या कहेंगे? लाइबोसोम। और स्मॉल येलो कलर का पार्ट है वो क्या है हमारा? राइबोसोम। और ये लेयर्स के अंदर जो पड़ा हुआ है शीप के जैसे दिखाई दे रहा है वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और गोल्जी एपेरेटस आपको ये दिखाई दिया,
जिसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। फिर साइटोप्लाज्म एक तरीके से क्या है, ये लिक्विड है। क्या है डियर स्टूडेंट, लिक्विड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, येलो पार्ट। ठीक है, दो टाइप के आपको पता है, कौन होता है, RER और SER। और ये हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियस, जो सारा कंट्रोल यहाँ पे होगा। इसके आगे देखें और समझें, चीजों को अच्छे से समझना। अगर यहां अच्छे से पढ़ लिया तो आगे की क्लास में काफी फायदा होगा। द न्यूक्लियस कंटेन्स DNA। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, हर एक न्यूक्लियस अगर वो ट्रू है तो उसमें कंफर्म है कि आपको क्या मिलेगा, DNA। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक में DNA नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन स्मॉलर लेंथ वाला होता है। कैसा होता है, स्मॉलर। और आपका यूकैरियोट्स में जो DNA होगा वो क्या होगा, सेवरल लेंथ वाला होगा। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से। जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको क्या करता है, ये स्टोर करता है। और न्यूक्लियस सराउंड होता है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। विद इन द न्यूक्लियस एग्जिस्ट द न्यूक्लियोलस, एंड जो कि किसका रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है किसके लिए, प्रोटीन्स के डेवलपमेंट के लिए रोल प्ले करता है। कौन प्ले करता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। किस में एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, एनर्जी को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और एनर्जी किससे क्रिएट होती है, फूड से डियर स्टूडेंट। और जहां पे क्रिएट होती है उसे क्या कहते हैं, किस प्लेस को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद ये एनर्जी को यूटिलाइज कौन करेगा, सेल। कौन करेगा, सेल। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट आर द सब सेल्यूलर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। या सिंपल भाषा में मैं कहूं, ये सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप। क्या करता है, ट्रैप, या क्या कह सकते हैं, एब्जॉर्ब। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाने के लिए। रेटिकुलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। Beside this, there are also other organelles that are perform various other functions, and these include ribosome, lysosome, Golgi bodies, cytoplasm, chromosomes, vacuoles and centrosomes। ये आपको मैं ऑलरेडी सारा समझा चुका हूं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि राइबोसोम का क्या काम होता है, लिपिड्स और प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। फिर लाइजोसोम का क्या काम होता है, डाइजेस्ट द सेल। कौन से सेल, डेड सेल को डाइजेस्ट कर देता है। गोल्जी एक तरीके से पोस्ट ऑफिस कह सकते हैं इसको, किसका, सेल का, जो क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का। क्या काम कर देता है, ट्रांसपोर्ट। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है, हमने पढ़ा है, सारा का सारा बैलेंस करेगा किसके, सेल के अंदर। क्रोमोसोम्स कलर को प्रोवाइड करने का मेन काम करेगा, जैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसको क्या करके रखता है, ये स्टोर करके रखता है। यस और नो। इसके आगे हमने पढ़ा था वैक्यूल, जो किसी भी सेल के शेप और साइज को क्या कर देता है, मेंटेन। या तो उसके अंदर एयर भर देगा या क्या कर देगा, वाटर। और लास्ट में कौन है, सेंट्रोसोम, जो छोटे छोटे जगह पे अपना क्या रखते हैं, कंट्रोल, ताकि एक्टिविटी को फास्ट नेटवर्क के थ्रू क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए। क्या किया जाए, कंप्लीट। ये आ गया समझ में सभी को, डाउट किसी को? जितना चीज को अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे तो अच्छी बात है। नो डाउट आपका सिलेबस शॉर्ट होगा, लेकिन मेरी तो आदत है कि हर चीज को खोल के पढ़ना, ताकि हमें समझ में आ जाए कि वास्तव में यूकैरियोटिक क्या है या प्रोकैरियोटिक क्या है। एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोट इंक्लूड ऑलमोस्ट एवरी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म with a nucleus and all multicellular organism। देखो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कंपलसरी कंडीशन है, उसके पास क्या होना चाहिए, ट्रू न्यूक्लियस होना चाहिए। कैसा न्यूक्लियस होना चाहिए, ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ही क्या है, जो डीएनए होगा उसकी लेंथ कैसी होगी, बहुत अलग अलग होगी, सेवरल लेंथ वाला डीएनए होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, अरे यस और नो। ठीक है, और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में तो कंफर्म है कौन आएगा, आपका यूकैरियोट्स आएगा। फिर आता है प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोट से उसको थोड़ा समझिएगा अच्छे से। ये डिराइव कहां से हुआ है, ग्रीक वर्ड से हुआ है, जिसमें सबसे पहले कौन आता है, प्रो। प्रो का मीनिंग क्या होता है, बिफोर। बिफोर का मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल है। कौन सा सेल है, प्री एग्जिस्टिंग। और ये जो है कैरियन, वो ऊपर भी था, जिसका मीनिंग क्या है, करने। और इसका मीनिंग क्या है, बिफोर न्यूक्लियाई। और ऊपर क्या था, ट्रू न्यूक्लियाई। क्या था, ट्रू न्यूक्लियाई। बिफोर न्यूक्लियाई का मतलब क्या है डियर, प्री एग्जिस्टिंग सेल है। कैसा सेल है ये, प्री एग्जिस्टिंग सेल है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, सबसे पुराना अगर कोई ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का अर्थ के ऊपर, वो कौन है आपका, प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ।
ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ विथ फॉसिल रिकॉर्ड्स डेटिंग बैक ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो कितना पुराना ये 3.5 बिलियन ईयर एगो पुराना है डियर स्टूडेंट। इसके अलावा क्या दे रखा हमें, ये जो प्रोकैरियोट्स हैं थ्राइव इन अर्थ एंशिएंट एनवायरनमेंट सम यूजिंग ऑफ केमिकल एनर्जी एंड दूसरे क्या यूज करते थे, सन्स की एनर्जी। मतलब ये पूछा जाए एक प्रोकैरियोटिक बेस्ड ऑर्गेनिज्म सर्वाइव किससे करता है, तो सर्वाइव दो चीजों से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है, कौन सी एनर्जी यूटिलाइज करता है, केमिकल एनर्जी। दूसरा क्या यूज करता है, सन्स एनर्जी। एंड दिस एक्सट्रीमोफाइल thrive for million of years and evolving and adapting. Scientists speculate that ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या बनाते हैं, यूकैरियोट्स। क्या बनाते हैं, यूकैरियोट्स। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि यूकैरियोट के पहले ऑर्गेनिज्म कैसे थे, तो आप बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स। फिर आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म कैसे एग्जिस्ट हुए, तो आप बोलेंगे प्री एग्जिस्टिंग सेल से हुए। ठीक है, कहां से उनको एनर्जी मिली, तो एनर्जी दो फॉर्म में मिली, एक तो केमिकल एनर्जी और दूसरी कौन सी थी डियर स्टूडेंट, सन्स एनर्जी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? ओके, इसके आगे देखें और समझें। यहां एक बात है, प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो एक तरीके से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और सिंपल भी होते हैं। छोटे भी हैं और कैसे हैं, सिंपल भी है। किसके कंपेयर में, यूकैरियोटिक सेल के कंपेयर में। एंड द अदर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज इट डज नॉट पसेस इन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल सच एज न्यूक्लियस। और ये अच्छे से हम बार बार पढ़ चुके हैं, तो हमें अब तो याद होना भी शुरू हो गया होगा, क्योंकि मेन बैच में पढ़ने के बाद हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहां पर न्यूक्लियस की प्रेजेंस नहीं होती है। न्यूक्लियस कैसा होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन। और जो भी प्रोकैरियोट्स हैं, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल डीप हो गया, आपसे सीधा पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन जो होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, वो किस प्रोसेस से होता है, तो आपका आंसर होगा बाइनरी फ्यूजन, जो 10th में आप डीप में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चरली प्रोकैरियोटिक्स हैव द कैप्सूल इन्वेलपिंग इट्स एंटायर बॉडी। इसकी बॉडी की जो डिजाइन होती है वो कैसी होती है, कैप्सूल जैसी होती है। और यहां जो ये फंक्शन करेगा डियर स्टूडेंट, वो किसकी तरह वर्क करेगा, प्रोटेक्टिव कोट की तरह, उसको बचाएगा डियर स्टूडेंट। और सबसे बड़ी बात, प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ये जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होगा उससे बचाएगा। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस क्या है, वेयर द बैक्टीरिया गेट्स इनगल्फ बाय अदर यूकैरियोटिक सेल सच एज मैक्रोफैगस। मतलब जो बैक्टीरिया क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, अटैक करते हैं और इनगल्फ करते हैं किसको डियर स्टूडेंट, दूसरे टाइप के यूकैरियोटिक सेल को। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, मैक्रोफैगस। उससे हमें बचाएगा। कौन बचाएगा डियर स्टूडेंट, एनवेलप। एनवेलप किसका है, प्रोकैरियोट्स का। कैसा बना हुआ है, कैप्सूल शेप जैसा बना हुआ है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। द पाइलस अ हेयर लाइक अपेंडिक्स फाउंड इन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द मोस्ट प्रोकैरियोट। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसे क्या कहते हैं, पाइलस कहते हैं डियर स्टूडेंट ना, पीलस नहीं। ओके, इट हेल्प्स द organism to attach itself various environment, and the pilus essentially resist being flushed, hence it is also called the attachment pili. It is commonly observed in the bacteria. और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है किसका, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, वो आपको कहां पे ऑब्जर्वेशन में दिखाई देगी, बैक्टीरिया के अंदर। कहां दिखाई देगी, बैक्टीरिया। ठीक है, बाकी आपको पता है, ये डायग्राम थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें नाम जरूर याद रखना। जैसे ये वाला ऊपर वाला येलो पार्ट है उसे क्या कहते हैं हम, कैप्सूल। उसके बाद जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसे क्या कहते हैं, पेलस। उसके बाद ये अंदर जो लिक्विड है उसे क्या कहते हैं हम, साइटोप्लाज्म। और राइबोसोम, ये जो येलो स्ट्रक्चर है वो कैसे हैं आपके, राइबोसोम। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है फिक्स लेंथ का, ठीक है, या शॉर्टेज होती है, वो कौन है, न्यूक्लियोइड, जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए। ओके, और ये कौन है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऊपर जो लेयर है वो कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके ऊपर वाली जो लेयर है वो कौन सी है, सेल वॉल। क्लियर हो गया? तो भाई सीधा समझ जाओ ना, सेल वॉल किसको प्रोटेक्ट करती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको प्रोटेक्ट करता है, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम और साइटोप्लाज्म। यस और नो? और पीछे जो ये थिक स्ट्रक्चर उसे क्या कहते हैं, फ्लैजिलम। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, फ्लैजिलम। ये समझ में आया? श्योर? तो छोटे छोटे कीवर्ड्स बनाओ ताकि चीजें समझ में आना शुरू हो जाए। कीवर्ड्स का मतलब होता है हमने कोई कॉन्सेप्ट शुरू किया तो हमारे दिमाग में ये सेट होना शुरू हो जाए। ग्रुप स्टडी ज्यादा से ज्यादा करो,
फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाओ जो डिस्कस करना शुरू करे, फालतू की बातें करे, ऐसे फ्रेंड सर्कल से बिल्कुल दूर रहो। इफ यू हैव अ डिजायर टू बिकम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब यहां दो चीजें अच्छे से समझिएगा, क्योंकि लास्ट डिटेल यहां पे राइट बिलो द प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, जो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देती है और क्या प्रोवाइड कर देती है, टफनेस। टफनेस कैसे, मुझे बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी वॉल चढ़ी हुई है, यस और नो, तो सीधी बात है डबल लेयर है वो, तो प्रोटेक्ट तो करेगा इसको। एंड फर्दर डाउन लाइज साइटोप्लाज्म दैट हेल्प इन सेल्यूलर ग्रोथ। तो साइटोप्लाज्म का काम क्या है, सेल की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना। किसमें पार्टिसिपेट करना, सेल की ग्रोथ में। एंड दिस कंटेन विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये कहां मिलेगा आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मिलेगा, जो सेपरेट करता है इंटीरियर कंटेंट को कहां से, आउटसाइड से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो बाहर कौन आ जाएगा, सेल वॉल आ जाएगी, और अंदर कौन आ जाएंगे, सारे लिक्विड साइटोप्लाज्म, ये सब कुछ क्या आ जाएंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो सेपरेट कौन कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है, ठीक है, ओके। इट ऑल्सो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट विद इन द सेल, और एक तरीके से कह सकते हैं सबसे छोटा सा कंपोनेंट है किसका, सेल का। सम प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन स्पेशल स्ट्रक्चर, उसे क्या कहते हैं, मेसोसोम्स। क्या कहते हैं, मेसोसोम। याद रखिएगा बहुत अच्छे से, प्रोकैरियोटिक सेल में स्पेशल जो स्ट्रक्चर होता है उसका नाम क्या है, मेसोसोम। 10th में जब बायोलॉजी पढ़ोगे रिप्रोडक्शन में ये सारा चीज वापस रिपीट होगा, तब आपको यूं होगा, अरे यार ये तो मेसोसोम्स तो कहां से आता है वो पता है, क्योंकि मेसोसोम्स वहां कभी नहीं बोलेगा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल का पार्ट है ना, वहीं से डेवलप, वो सीधा बोलेगा कि यू स्टडीड इन द पास्ट क्लासेस। इसके आगे देखेंगे, which assist in cellular respiration. Most prokaryotes also contain plasmids which contain small circular piece of DNA. इसमें और क्या मिलेगा आपको, प्लाज्मिड्स मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, प्लाज्मिड्स नहीं वो प्लास्टिड्स है ना, वो गलती हुई है। उसके आगे कौन है डियर, डीएनए है, जो हमें हेल्प करेगा किसमें, लोकोमोशन। फ्लैजिला आर प्रेजेंट दो पाइलस कैन ऑल्सो सर्व एज एन द एड फॉर लोकोमोशन। तो लोकोमोशन में कौन हेल्प कर रहा है, एक तो पूंछ जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैगलम, और कौन है डियर स्टूडेंट, पाइलस। ध्यान रखना, ये दोनों किसमें हेल्प करेंगे, किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल को एक लोकेशन से कहा जाना हो दूसरी लोकेशन जाने के लिए हेल्प करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, लोकोमोशन। क्या कहते हैं, लोकोमोशन, ठीक है। एग्जाम्पल में कौन है यहाँ पर, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कौन होगा, बैक्टीरिया होगा, और कौन है, एर्की। ऑल्सो ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा एंड, जितने भी मोनेरा की किंगडम है वो सारे किसमें आते हैं, प्रोकैरियोट, किसमें आते हैं, और मोनेरा को छोड़कर जितने भी किंगडम है वो सारे किसमें आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। प्लीज ध्यान रखिएगा, हर टेबल हर चीज को अच्छे से मैंने डिफाइन किया है। अगर आप रिवीजन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 9th की तो बायोलॉजी कवर करेंगे, लेकिन 11th तक का भी आपका कवर हो जाएगा, इतना बेस तो स्ट्रांग होगा आपका। सेल मेम्ब्रेन होती है सेल में, और क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और क्या होता है, न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म के दो पार्ट हैं, सेल ऑर्गेनल है और कौन है, सेल इंक्लूजन है। कौन आता है इसमें, सेल ऑर्गेनल में जो पार्ट आते हैं वो मुंह जबान याद होनी चाहिए। पहला है ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, ऑपरेटस, राइबो, लाइजो, सेंट्रो और प्लास्ट। दूसरा कौन है, सेल इंक्लूजन, उसमें कौन आएगा, ग्रेनुअल्स और वैक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस में कौन आएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, फाइबर्स। पार्ट्स भी याद हो जाएं तो भी काफी हद तक अपने को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार वास्तव में स्टूडेंट अच्छा खासा समझ पाया इस चैप्टर को, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करता है उधर समझिएगा। वेरी थिन, फ्लेक्सिबल, डेलिकेट, लिविंग, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक तो बहुत थिन होता है, दूसरा बहुत सेंसिटिव होता है, डेलिकेट का मतलब बहुत सेंसिटिव होता है, और कैसा होता है, फ्लेक्सिबल, इजीली क्या कर सकता है, अपनी शेप और साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, मैनेज कर सकता है। और कैसा मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल है, कुछ चीजें तो फिक्स है वो जाएगी अंदर बिना परमिशन के, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो विदाउट परमिशन अंदर क्या कर सकती है, एंटर नहीं कर सकती। सो क्या काम है इसका, एक तरीके से इफेक्टिव बैरियर है, और किसको रेगुलेट करता है, एंट्री ऑफ सर्टेन सॉल्यूट्स और आयन, मीन जितने भी सॉल्यूट्स और आयन सेल के अंदर एंट्री कर रहे हैं उसके लिए कौन परमिशन देगा, कौन यहाँ पे ऑथोराइज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कौन आती है, तो आप सभी को पता है सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज का काम क्या होता है,
व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ सेल्यूलोज? अरे टॉपिक पढ़ा था हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन, याद आया क्या? तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का टॉपिक क्या कह रहा था कि हम जो खाना खाते हैं उससे क्या मिलती है हमें? एनर्जी। और वो एनर्जी हमें कहां मिलती है? माइटोकॉन्ड्रियम। तो वही तो मेन इंपॉर्टेंट है भाई, है ना? तो सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और फ्रीली कैसी है? परमिएबल है। ठीक है, मेनली किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। देखो इसका काम क्या है, ये उस सेल को क्या देगी? टफनेस देगी, हार्डनेस देगी, और उसी को हम क्या कहते हैं? रिजिडिटी। और क्या देगी? शेप टू द प्लांट सेल एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। याद रहेगा सभी को? कोई डाउट? इसके बाद आता है अंदर की तरफ, कौन आता है? साइटोप्लाज्म। एक तरीके से कह सकते हैं ये मिक्सचर किसका है? वाटर और सॉल्यूबल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब ये सवाल समझ में आना चाहिए, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो कार्बन के बने हो। किसके बने हो? कार्बन। और कार्बन को छोड़ करके जो भी जिससे भी बने हो उसे क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक। ये डिफरेंस अभी से पता होना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड्स एंड वेरियस सेल ऑर्गेनल्स। अब देखो, सीट ऑफ अकरेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रोडक्शन किसका कहते हैं? इसे पायरुविक एसिड। काम क्या है इसका? प्रोडक्शन करना। किसका? पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड का प्रोडक्शन कौन करता है? साइटोप्लाज्म। कौन करता है? साइटोप्लाज्म। अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। मे बी स्मूथ और कैसा होगा? आरिया। इसका काम क्या है? सपोर्ट फ्रेमवर्क तैयार करना। किसके लिए? सेल के लिए। वो कौन करेगा? ईआर करेगा। कौन करेगा? ईआर। और माइटोकॉन्ड्रिया आप घिस घिस के जानते हैं, डबल वॉल इनर वॉल थ्रू वन इनटू फोल्ड्स कॉल्ड द क्रिस्टाइल। काम क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन करवाना। एरोबिक का मतलब क्या होता है? इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी एंजाइम और एनर्जी रिच क्या कर देना? कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करना। कौन करेगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही क्या होता है डियर? सेल्यूलर रेस्पिरेशन करा के फूड से क्या ले लेना? एनर्जी। कौन सी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। ये काम किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमने ये भी पढ़ा था गोल्जी एपरेटस किस में है? एनिमल सेल में। और डाइसाइटोसोम्स किस में मिलेगा? प्लांट सेल में। तो एक और डिफरेंस समझ में आ गया। पहला तो हम जानते थे कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट नहीं होती है? एनिमल। और यस और नो, किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट में। अब ये भी पता पड़ गया गोल्जी एपरेटस किस में होता है? एनिमल्स में, लेकिन किस में नहीं है? बात समझ में आई कि नहीं आई डियर स्टूडेंट? क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट किसी को? ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फील्ड वेसिकल्स और वैक्यूल्स। और यहां ये क्या करेगा? सिंथेसिस करेगा। किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। किस तरीके से? सेल वॉल को बना के। और किसका सिंथेसिस और सिक्रेशन करेगा? एंजाइम्स का। और किसका? हार्मोन्स का। यस कविश, एंजाइम्स का सिक्रेशन और जो एब्जॉर्प्शन है वो कौन करेगा यहां पर? बाप रे बाप, वही तो समस्या है बेटा। ठीक है, मैं जब पढ़ाऊं तो पूरा फोकस करना चाहिए। एक टीचर अपनी पूरी लाइफ के टाइम इनके पीछे बिगाड़ता है कि बच्चा अच्छे से समझ पाए। ठीक है, याद रखना गोल्जी एपरेटस एनिमल में और डाइसाइटोसिस किस में? प्लांट सेल में। क्या काम करेगा? एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल का क्या करेगा? सिंथेसिस। सिंथेसिस एक टफ वर्ड है, इजी वर्ड में बोले तो डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डेवलपमेंट। और क्या करेगा? किसका डेवलपमेंट करेगा और सिक्रेशन करेगा? डेवलपमेंट तो करेगा एंजाइम्स का, और सिक्रेशन किसका करेगा? हार्मोन्स का। कौन करेगा? गोल्जी एपरेटस। किसमें करेगा? एनिमल सेल में। और प्लांट में कौन करेगा? पहले से लिखा हुआ है डाइसाइटोसोम्स। फिर बात आती है राइबोसोम। सिंगल वॉल है, डेंस है। डेंस का मतलब क्या होता है? डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वॉल्यूम में फैला हुआ कम है, लेकिन डेंसिटी क्या है? ज्यादा। मतलब मास क्या है? ज्यादा। कैसा होता है? स्फेरिकल बॉडीज। और मेनली किसका बना होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो काम भी इसका क्या है? प्रोटीन को बनाने का। ठीक है, राइबोसोम किसको बनाने का काम कर देता है? प्रोटीन को बनाने का। लाइसोसोम कंटेन 40 टाइप के डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। तो सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि लाइसोसोम से कितने टाइप के एंजाइम होते हैं? 40। क्या काम कर देता है? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? सो जो रिमेनिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स सेंट्रोसोम्स की, उसको डिस्कशन हम कल करेंगे। आज जो पढ़ा है वो समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है किसी को उसमें? श्योर, मैं हर एक चैप्टर को
सरफेस से नहीं समझा रहा हूं, सरफेस के साथ साथ डीप लर्निंग भी दे रहा हूं, ताकि आपकी आने वाली क्लास के लिए आपका रूट और बेस मजबूत हो जाए। ठीक है, इसे समझने में जरूर आपको टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली एक दिन आप समझ पाएंगे इसको, और उस टाइम आपका करियर टॉप लेवल पे होगा। सो चलिए एंड करते हैं इस क्लास को यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।